आज से इंडियन ज्योग्राफी का क्लास मैप के थ्रू शुरू कर रहा हूं। चंपारण आईएएस पटना, कुमार जयसर। इस वीडियो को पर डे एक एक पार्ट करके डाला जाएगा ग्रुप में या यूट्यूब चैनल पे। इसको देखिए और सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर कीजिए, बहुत ही फायदेमंद होगा। टोटल जीएस आपको वीडियो के माध्यम से भी अब मिलेगा। इसकी शुरुआत आज से की जा रही है। आप यदि वीडियो को सावधानी से ध्यानपूर्वक पर डे देखेंगे तो कतई क्लास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो स्टैंडर्ड होगा वीडियो का वो यूपीएससी, बीपीएससी एवं ऑल उच्च स्तरीय एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं भूगोल से, उसको देखते हुए मैप के थ्रू बनाने का प्रयास किया जा रहा है। यानी इंडियन ज्योग्राफी के बाद जो भी आगे फिर ज्योग्राफी पढ़ेंगे, वर्ल्ड ज्योग्राफी हो, बिहार का हो या भारत के किसी भी स्टेट का हो, सबों को मैप के थ्रू आपके पास चंपारण आईएएस चैनल के थ्रू पहुंचेगा। अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए। एक बात और स्पष्ट कर दूं कि ये बाजारवाद दुनिया में जो यूट्यूब चैनल पे बहुत तरह का बातें परोसी जाती है, वो हमसे कतई नहीं होगा। इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। जहाँ तक मोटिवेशन का बात है, तो वैसे स्टूडेंट्स जिनको ऑफिसर बनना है वो खुद मोटिवेट होते रहते हैं इटसेल्फ, अपने आप से। उनको बहुत मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती। उनको यदि एम दिख रहा है तो नो नीड ऑफ मोटिवेशन, ओनली नीड ऑफ ऑल सच थिंग्स विच हेल्प्स टू यू टू अचीव योर गोल। ओके, मैं कुमार जयसर वीडियो शुरू कर रहा हूं। आप देखिए इंडियन ज्योग्राफी। चलिए, एक इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल इंडियन ज्योग्राफी का इंट्रोडक्शन होगा। इंडियन ज्योग्राफी का इंट्रोडक्शन हम लोग करेंगे
इंडिया कहाँ है? जैसा कि दिख रहा है मैप पे एशिया, जस्ट इसके लेफ्ट साइड में यूरोप है। इंडिया के नीचे का भाग जो राइट साइड में है वो ऑस्ट्रेलिया या ओसेनिया है। नीचे लेफ्ट के साइड में अफ्रीका है और बीच में इंडियन ओशियन है, जैसा कि आप देख रहे हैं। इसके बारे में हम लोगों को जानना है, इंडिया के बारे में। तो इंडिया की शुरुआत इंडियन ओशियन के ऊपर उत्तर में है, और ये जो हम लाइन देख रहे हैं ये 0 डिग्री है। तो 0 डिग्री के ऊपर इंडिया अर्थात नॉर्थ में है। जस्ट ये कहां तक चला गया, तो और भी ऊपर तक चला गया है, तो नॉर्थ में ही जा रहा है। यदि हम इस डायरेक्शन की बात करें तो यहां से भी एक 0 डिग्री की लाइन आता है इधर में, जिसको हम लोग कहते हैं देशांतर या मेरिडियन, ग्रीनविच लाइन। तो इससे हमारा इंडिया राइट साइड में है और इंडिया का पोजीशन ये है, तो ये है ईस्ट में। और लास्ट इंडिया का देखिए यहाँ पे ये भी पार्ट है ईस्ट में, अर्थात इंडिया का ये जो पोजीशन आपको दिख रहा है ग्लोब पे, ये नॉर्थ और ईस्ट में है। हम लोग कह सकते हैं कि आवर कंट्री इज अ पार्ट ऑफ नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर। भारत उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ग्लोब पे देखिए, ग्लोब पे है, आप देख रहे हैं ग्लोब पे। भारत उत्तरी एवं पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी एवं पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अब इसका जो नॉर्दर्न और जो ईस्टर्न लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन है, यानी फैलाव है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। चलिए देखते हैं आगे। फिर ये आप ग्लोब देख रहे हैं, थोड़ा और छोटा करते हैं। ये ग्लोब पे दिख रहा है भारत। तो भारत का जो दक्षिणी भाग है ये मुख्य भूमि में 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ पे आता है, जबकि इससे नीचे भी एक पार्ट है दक्षिणतम बिंदु निकोबार द्वीप पे, वो 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ है। जबकि भारत का उत्तरी भाग 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ पे आता है। और जो इसका वेस्टर्न पार्ट है और ईस्टर्न पार्ट है, तो ये लॉन्गिट्यूड में देखेंगे 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट है, और जो इसका ईस्टर्न पार्ट है ये 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट है। यह अरुणाचल प्रदेश में वालांगू है, 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड में, यानी देशांतर में। और ये गुजरात में सर क्रीक, राजहर क्रीक, कहीं पे गौरमाता भी लिखा हुआ रहता है, वो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट पे है। अब यहाँ पे ऐसा आपको लग सकता है कि ये ईस्ट और ये ईस्ट दोनों ईस्ट ही क्यों है? इसलिए ईस्ट है क्योंकि देशांतर के अनुरूप जो ईस्ट और वेस्ट का निर्धारण होता है वो ग्रीनविच मीन टाइम जो लंदन से गुजरा उसके अनुसार, इसलिए यहाँ पे ईस्ट और वेस्ट ग्रीनविच से निर्धारित होता है। अर्थात भारत जो है पूरी तरह से ईस्ट में है, लॉन्गिट्यूड अर्थात देशांतर के अनुसार। अब नीचे देख रहे हैं तो यहाँ भी नॉर्थ लगा हुआ है, यानी उत्तर, और ऊपर भी नॉर्थ लगा हुआ है। ये भी सही है क्योंकि ये 0 डिग्री
विषुवत रेखा है, तो विषुवत रेखा के ऊपर अर्थात उत्तर में भारत है, इसलिए दोनों जगह उत्तर ही लगा हुआ है। आप समझ गए होंगे ये ग्लोब पे भारत का जो पोजीशन है नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है। यहां तक आप समझ गए। चलिए बहुत अच्छा। अब फिर इसके बाद आगे हम लोग जो देखेंगे हैं भारत पूर्ण रूप से उत्तरी एवं पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ये आप जानते हैं। यदि मैप बनाया जाए तो छोटा सा मैप भी हम लोग बना सकते हैं। इस तरह से हम लोग मैप बना लिए। इस तरह से मैप बना। अब जो है हम लोग भारत के बारे में कुछ और भी देखते हैं। यहां से इसको देख लीजिए अच्छा से, इसको समझ लेना है। कहता है भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति की जननी सिंधु घाटी है। भारतीय सभ्यता और संस्कृति की जननी सिंधु घाटी है। हम लोग जानते हैं कि भारत का मैप देखें तो इस क्षेत्र में सिंधु घाटी का विकास हुआ था। इस क्षेत्र में है ना, सिंधु नदी का ये क्षेत्र है। ये संपूर्ण क्षेत्र सिंधु घाटी का क्षेत्र रहा है। ठीक है, तो यहीं से जो सभ्यता का विकास हुआ, धीरे धीरे फिर बाद में आर्यन आए और फिर धीरे धीरे गंगा घाटी में फैल गए और फिर इस प्रकार से संपूर्ण भारत में जो है सांस्कृतिक सामाजिक कल्चर का आविर्भाव हुआ और फिर भारत जैसे धरा का निर्माण हुआ। ठीक है, यहां तक हम लोग पहुंच रहे हैं। चलिए यहां से देखते हैं वैदिक लोग, यानी सिंधु के बाद वैदिक लोग। पहले सिंधु लोग और सिंधु के बाद फिर वैदिक लोग। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद हम लोग वैदिक सभ्यता पढ़ते हैं। कहा जाता है कि वैदिक लोग सर्वप्रथम इसी सिंधु प्रदेश में आकर बसे थे, जो बाद में गंगा के मैदान में जंगलों की कटाई करके बड़े क्षेत्रों पर फैल गए थे। तब इस प्रदेश को आर्यावर्त कहा गया, है ना। आर्यावर्त हम लोग पढ़ते हैं कि भारत का एक नाम आर्यावर्त भी है। आर्यावर्त अर्थात जो आर्यावर्त नाम है वो वैदिक समय का नाम है। इसके बाद चलते हैं जो आर्यों के द्वारा ऋग्वेद में 5 प्रमुख जनों या कबीलों में शक्तिशाली जन भरत था। याद रखेंगे, भरत के नाम पे ही भारत नाम पड़ा है, भारतवर्ष, जिसके नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। ठीक है, समझ रहे होंगे। कहता है आगे भारत शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख पुराणों में मिलता है। पुराण भी आप लोग जान रहे हैं, वैदिक साहित्य में पुराण भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
पुराणों के माध्यम से उस समय की संस्कृति, सामाजिक व्यवस्था वगैरह को हम लोग जानते हैं। तो पुराणों में भी भारत शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किया गया है। आगे फिर देखते हैं बौद्ध काल में। आप जान ही रहे 483 ईस्वी पूर्व की बात कर रहे हैं, 500 बीसी की बात कर रहे हैं। बौद्ध काल में भी इस क्षेत्र को, भारत को जम्बू द्वीप वहीं कहा गया है, जम्बू द्वीप। इंडिया शब्द की उत्पत्ति यूनानी शब्द इंडोई से हुई है। यूनानी शब्द, यूनान नाम सुन रहे होंगे, यूरोप में यूनान एक देश है जिसको हम लोग ग्रीस भी कहते हैं। तो वहां का शब्द इंडोई है, इंडोई से इंडिया शब्द का निर्माण हुआ है। तो हम लोग इस प्रकार से जो भारत अभी है उसकी जो इतिहास की चीजें हैं, कहां से नामकरण हुआ है, सब अब हम लोग पढ़ रहे हैं। तो इंडोइस से हुए। फिर कहता है रोमन वासी, रोम का मतलब इटली वाले लोग, है ना। रोमन वासी सिंधु नदी को इंडस कहा है और सिंधु के पूर्वी भाग के क्षेत्र को इंडिया कहा है। अर्थात आप ये कह सकते हैं ये जो इंडस का क्षेत्र है इसके पूर्वी भाग जो भी है ये पूरा विस्तृत, इसी को इंडिया कहा है। कौन? रोमन वासी के द्वारा। रोमन वासी इसे इंडिया कहा है। रोमन वासी, सिंधु नदी के पूर्वी भाग को रोमन वासियों ने इंडिया नाम दिया है, इंडिया। और फिर आज हम लोग भारत के हर जगह गजेटियर में भी इंडिया और भारत देखते हैं। फिर पारसियों ने, पारसी कहते हैं ईरान वाले लोग को। आपको मालूम है ईरान यही है। ये पार्ट से इधर नीचे चले आएंगे तो ये ईरान मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ईरान यानी ईरान वाला क्षेत्र ये है, ईरान, ईरान इधर ही है। तो ईरान वाले लोग, ईरानियन जो है हम लोग को, ईरान या पर्शियन जो लोग हैं हम लोग को हिंदू, है ना, किसको? सिंधु को हिंदू बोला है, सिंधु नदी को। यानी आप यहाँ मैप में देख रहे हैं कि ये जो सिंधु नदी है इसको हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे, सिंधु, सिंधु नदी। इस सिंधु नदी को ईरानियों ने, ये ईरानियों ने इसे हिंदू कहा है और हिंदू से फिर ये पूरा हिंदुस्तान हो गया, हिंदुस्तान, है ना। रोम वासियों ने इसे इंडिया कहा और पारसी या पार्सियन ने इसे हिंदुस्तान कहा तथा इसके प्रवाहित क्षेत्र को हिंदुस्तान कहा है। भारत या इंडिया आरंभिक समय से ही भौगोलिक इकाई के रूप में अटल रहा, यानी खड़ा रहा, विस्तृत रहा, आज भी है। ठीक है। भारत उत्तरी भाग हिमालय तथा दक्षिणी भाग तीन ओर जल से घिरा भौगोलिक क्षेत्र है। जैसा कि हम लोग अभी जस्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे नीचे हिंद महासागर, हिंद महासागर, इसी का ऊपर वाला भाग बंगाल की खाड़ी, और फिर इसके नीचे हिंद महासागर हो गया और इसके जो लेफ्ट साइड है ये अरब सागर, अरब सागर। ये भारत का पोजीशन बता रहा है और ये हिमालय, ये क्या हो जाएगा? हिमालय। ठीक है। तो उत्तरी भाग में हिमालय हो गया, जो कि यहाँ पे आप देख रहे हैं। क्या कह रहा है? भारत उत्तरी भाग हिमालय तथा दक्षिणी भाग तीनों ओर से जल से घिरा है और जल से घिरा होने की वजह से हम लोग इसको क्या कहते हैं? प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं। ये क्या हो गया? प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय भारत। बहुत इंटरेस्टिंग, और भी बहुत इंटरेस्ट आएगा आगे चलकर धीरे धीरे। कहता है आगे, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश तथा म्यांमार को सम्मिलित रूप से भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत रखा जाता है। क्लियर? यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आपको। यहाँ देखते हैं हम लोग, देखिए भारत का मैप, ये हम लोग भारत का मैप देख रहे हैं। तो भारत का मैप जो है, यहाँ पे जो नाम अभी आया, ये भारत, ये पाकिस्तान, पाक लिखते हैं पीए के, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, और ये म्यांमार। इतना को सम्मिलित रूप से, देखिए कितना नाम है, 1 2 3 4 5 6 नाम।
सम्मिलित रूप से भारतीय उपमहाद्वीप है। क्या है? भारतीय उपमहाद्वीप। भारतीय उपमहाद्वीप, भारतीय उपमहाद्वीप, इसको हम लोग सम्मिलित रूप से, जो इतना हम लोग देश का नाम देख रहे हैं, ये 6 सम्मिलित रूप से भारतीय उपमहाद्वीप कहलाता है। ठीक है, चलिए, और यदि इसमें देखिए, और यहां देख लेते हैं फिर, यदि इसमें श्रीलंका और मालदीव को मिला दे तो, श्रीलंका और मालदीव को मिला दे तो फिर कहा जाता है भारतीय उपमहाद्वीप। देखिए 6 देश आएगा, भारत, पाकिस्तान, नेपाल 3, भूटान 4, बांग्लादेश 5 और म्यांमार 6। वही जो 6 हम लोग अभी नीचे देखे, भारतीय उपमहाद्वीप हुआ। और कहता है कि भारतीय उपमहाद्वीप में जब श्रीलंका और मालदीव को, जो अपना पड़ोसी देश है, सम्मिलित करते हैं तो ये संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र को क्या कहा जाता है? दक्षिण एशिया की संज्ञा दी जाती है, जो दक्षिण एशिया का देश है। ठीक है, दक्षिण एशिया में ये ऊपर का 6 और फिर ये 2 देश, 8 देश आता है। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, आप समझ रहे हैं बहुत अच्छी तरह से। चलिए आगे देखते हैं फिर। तो क्लियर हो गया, यहां अब आप पूरा समझ गए, यानी आप ये जो ग्लोब पे भारत दिख रहा है, इसके जो नेबर्स कंट्री हैं, जो इसके चौहद्दी में देश है, ये पड़ोसी देश है, वो भी आप देख लीजिए। यहाँ पे एक चीज और देख लें, यही श्रीलंका है, श्रीलंका, श्रीलंका। और फिर ये जो 8 डिग्री है, 8 डिग्री के नीचे वाला पार्ट मालदीव है, मालदीव। ठीक है, नीचे, और ये श्रीलंका हो गया। तो ये श्रीलंका, मालदीव, ये पाकिस्तान, ये नेपाल, ये भूटान, ये बांग्लादेश और ये म्यांमार। और यहाँ पे छूट गया थोड़ा सा जो एरिया है, ये अफगानिस्तान का भी भारत के साथ लगता है, भारत के साथ लगता है अफगानिस्तान। 106 किलोमीटर, कहीं कहीं 80 किलोमीटर भी रहता है, ये एरिया लगता है भारत, पड़ोसी देश हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग जो भी यहाँ देख रहे हैं, इसको हम लोग समझ गए। अब इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। ये भी आप देख लिए सब। अब ये जो मैप है भारत का, ये तिरंगा का मैप है। संपूर्ण भारत को आप देखिए, ये भारत नीचे का जो पार्ट होता है, ऐसे भी हम लोग जमीन पे चलते हैं, धरा पे चलते हैं, वो ग्रीन कलर का घास, तो यहाँ पे भी नीचे का जो पार्ट है ये ग्रीन कलर है, ऊपर का केसरिया कलर और बीच का व्हाइट कलर, और इसके बीच में चक्र यहाँ पे दिखाया गया है। तो भारत का झंडा में भी ऐसा ही होता है। ठीक है, इसकी जब और भी जरूरत पड़ेगी तो दिखाया जाएगा। पहले अब हम लोग आगे चलते हैं। इंडिया, ये आज का वर्तमान इंडिया यही है। आप देख रहे हैं यहां से, ये लेह लद्दाख वाला एरिया और ये जम्मू कश्मीर वाला एरिया, ये दोनों आज के डेट में केंद्र शासित प्रदेश है। फिर आगे देखते हैं, पंजाब का लद्दाख के साथ बाउंड्री नहीं है, पंजाब का और हिमाचल प्रदेश का जम्मू कश्मीर के साथ बाउंड्री है। फिर आगे देखते हैं, सबसे परिचित हो लेना है आज। नीचे आते हैं हरियाणा, राजस्थान और ये उत्तराखंड। फिर नीचे यहाँ न्यू दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश मिल गया, और यहाँ पे हरियाणा लास्ट, जो ये चंडीगढ़ वाला एरिया देख रहे हैं आप ऊपर, ये एक केंद्र शासित प्रदेश मिल गया। अर्थात आप ऊपर में ही 4 केंद्र शासित प्रदेश देख लिए। इसके बाद नीचे उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश बिहार से सट गया,
और यहाँ पे नेपाल जो हमारा एक बफर स्टेट के रूप में चाइना और भारत के बीच में नेपाल, और यहाँ पे भूटान भी एक बफर स्टेट के रूप में चाइना और भारत के बीच में, दो पड़ोसी देश देख लिए। और ये बांग्लादेश जो कि पूर्वी पाकिस्तान कभी कहता था, आज बांग्लादेश पूरी तरह से 70 के दशक के में ये पाकिस्तान से अलग हो गया। और फिर इधर का हम लोग जो भी है इसको 7 सिस्टर के नाम से जानते हैं। 7 सिस्टर स्टेट्स में सिक्किम नहीं आता है, याद रखेंगे आप। तो ऊपर अरुणाचल प्रदेश चाइना के साथ बॉर्डर, फिर नीचे आते हैं नागालैंड म्यांमार के साथ बॉर्डर, म्यांमार के साथ मणिपुर का भी बॉर्डर है, फिर मिजोरम का भी बॉर्डर है, मिजोरम का बांग्लादेश के साथ भी बॉर्डर है, और त्रिपुरा का केवल बांग्लादेश के साथ बॉर्डर है, मेघालय का केवल बांग्लादेश के साथ बॉर्डर है, जबकि असम भूटान के साथ भी बॉर्डर है, बांग्लादेश के साथ भी बॉर्डर है। फिर पश्चिम बंगाल बांग्लादेश के साथ बॉर्डर, भूटान के साथ बॉर्डर और नेपाल के साथ बॉर्डर। अभी यहाँ पे चुनाव भी हो रहा है। और सिक्किम का 3 देशों के साथ बॉर्डर, भूटान, नेपाल और तिब्बत या चाइना के साथ। उसी प्रकार से पश्चिम बंगाल का भी 3 देशों के साथ, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान के साथ बॉर्डर है। इसके बाद हम लोग यहाँ बिहार देख रहे हैं, केवल नेपाल के साथ बॉर्डर है। नीचे झारखंड किसी के साथ बॉर्डर नहीं, केवल यह स्टेट के बीच में है, अर्थात आप कह सकते हैं पूरी तरह से लैंड लॉक्ड कह लें इसको। इसी प्रकार से फिर नीचे छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, आप देख रहे हैं, राजस्थान नीचे आ गया, गुजरात, इसके नीचे देखिए गुजरात, और महाराष्ट्र के बॉर्डर पे दमन। ठीक है, अब ये एक केंद्र शासित प्रदेश हो गया, दमन दीव और दादर नागर हवेली मिलाकर के केवल दादर नागर हवेली रह गया। और फिर नीचे आते हैं महाराष्ट्र के बाद, तो नीचे कर्नाटक, कर्नाटक के बाद देखिए केरल आ गया, फिर ये तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया। अब देखिए यहाँ पे गौर करना आपको, तमिलनाडु में पुदुचेरी देखिए 2 जगह दिख रहा है आपको, ये भी पुदुचेरी, ये भी पुदुचेरी। फिर आंध्र प्रदेश में एक पुदुचेरी दिख रहा है, और एक आपको केरला में भी पुदुचेरी दिख रहा है। ये सभी पुदुचेरी ही है, जो 3 स्टेट में 4 स्थानों पर है। 3 स्थान बंगाल की खाड़ी से बाउंड्री बनाता है, और एक स्थान अरब सागर से बाउंड्री बनाता है। जो अरब सागर से बनाता है केरल में माहे है पुदुचेरी का भाग, और जो जो बंगाल की खाड़ी में बॉर्डर है जिसका, वो एनम आंध्र प्रदेश में, और 2 तमिलनाडु में ही है। कौन कौन? तो एक पुदुचेरी और एक कराईकल। कराईकल दक्षिण भाग में है। यहीं पे नागापट्टिनम एक बंदरगाह भी आसपास में। चलिए, इतना कुछ हम लोग जान रहे हैं। फिर आगे आते हैं, थोड़ा सा और छूट गया है, तेलंगाना है, उड़ीसा है और झारखंड है। तो यहाँ पे कुछ आप इस तरह से जान लें कि जो तेलंगाना, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और हरियाणा, ये 5 ऐसे राज्य हैं जो हम लोग कह सकते हैं कि भारत का एक प्रकार से लैंडलॉक्ड है। लैंडलॉक्ड यहाँ पे उस सेंस में नहीं याद करना है कि जिसका समुद्री सीमा नहीं है, कहने का मतलब है कि केवल राज्यों के बीच में ही वो स्थित है। ये 5 राज्य है। ठीक है, और भी बहुत कुछ धीरे धीरे हम लोग सीखेंगे इसमें। इस मैप से बहुत कुछ सीखा जाना भी बाकी है। ठीक है, भारत का लद्दाख के साथ आज के डेट में भारत का उत्तरी बिंदु है, जिसको इंदिरा कॉल कहते हैं, इंदिरा कॉल, इंदिरा कॉल, ये लद्दाख में है 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ के साथ। यही इंदिरा कॉल है। ठीक है, चलिए आगे। भारत का जो मुख्य भूमि में दक्षिणतम बिंदु, जिसको हम लोग कुमारी अंतरीप कहते हैं, कुमारी अंतरीप, ये तमिलनाडु में है, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, याद रखना आपको। और फिर यहां आप देख रहे हैं अंडमान निकोबार का लास्ट पॉइंट, ये इंदिरा पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट, जो कि ग्रेट निकोबार पर है। ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार पर है। ये 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ है।
याद रखेंगे। ठीक है, ये हम लोग अक्षांश भी देख रहे हैं, बहुत कुछ यहाँ पे सीख गए हम लोग। चलिए फिर आगे देखते हैं। तो फिर आगे हम लोग यहाँ पे इसको अब कंक्लूड करेंगे, फिर इसके बाद आगे का फिर वीडियो जाएगा। पर डे आधे घंटे का लगभग का एक वीडियो होगा, जो आज पार्ट 1 है, फिर धीरे धीरे 2, 3, 4, 5 इस तरह से बढ़ता जाएगा। पर डे एक वीडियो कमिटमेंट है आपसे की जाएगा। अब जैसे यहाँ देखिए नीचे वाला पार्ट को देख रहे हैं, श्रीलंका भारत पूछता है, एग्जाम में आता है अक्सर कि भारत श्रीलंका के बीच में कौन सा जल संधि है, जलडमरू मध्य, कुछ ऐसा है क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है पाक स्ट्रेट, देखिए ये लिखा हुआ है, याद रखिएगा। यहाँ पे नीचे वाला पार्ट को कहते हैं मन्नार की खाड़ी, और ऊपर वाला जो पार्ट है इसको कहते हैं पाक की खाड़ी। पाक की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को पाक जल संधि जोड़ता है, अर्थात भारत और श्रीलंका को पाक जल संधि अलग करता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन की प्रकृति देखिए, पूछा जाएगा कि भारत और श्रीलंका को अलग करता है, तो पाक जल संधि, भारत और श्रीलंका के बीच में जो पाक की खाड़ी है उसको कौन जोड़ता है बंगाल की खाड़ी से, तो पाक जल संधि, याद रखेंगे। नीचे मन्नार की खाड़ी। चलिए इस तरह से हम लोग कुछ अभी सीखे। अब थोड़ा सा और आपको स्पष्ट कर दें, यहाँ पे भारत का जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, ये आप यहां से आ जाइए, जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र है इसमें देखिए बंगाल की खाड़ी, दूसरा यहाँ पे श्रीलंका के साथ में, ये जो श्रीलंका जब यहाँ पे बनाएंगे तो यहाँ पे पाक की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, खंबात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, यानी टोटल 5 खाड़ियां हैं, याद करेंगे। बंगाल की खाड़ी, पाक की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, कच्छ, खंबात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, इस तरह से 5 खाड़ियां प्रायद्वीपीय भारत में। ओके, आज का क्लास यहीं तक, फिर आगे का क्लास अगले वीडियो में। और आप जरूर इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आगे बढ़ाइए लोगों को। IAS, BPS और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए यह बहुत ही उपयोगी। ओके।